आज पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच होगी वर्चुअल मीटिंग। दोनों नेताओं में आपसी संबंधों पर होगी चर्चा। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी हो सकती है बातचीत। वॉशिंगटन डीसी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज भारत अमेरिका की 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में होंगे शामिल। देश भर में आज से 17 अप्रैल तक एमएसपी गारंटी सप्ताह मनाएंगे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा करेगा प्रदर्शन। 2 साल बाद बाबा बर्फानी की यात्रा एक बार फिर से शुरू हो रही है। आज से होगा अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन। आंध्र प्रदेश में जगन सरकार के सभी मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। आज होगा नए मंत्रिमंडल का गठन। मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने मंत्रियों से मांगी रिपोर्ट। सीताराम येचुरी लगातार तीसरी बार माकपा के महासचिव चुने गए हैं। उन्होंने कहा बीजेपी को हराना मुख्य लक्ष्य। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा बीजेपी के पास हिंदुत्व का पेटेंट नहीं। शिवसेना भगवा और हिंदुत्व को लेकर प्रतिबद्ध। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को आज यूपी एटीएस गोरखपुर कोर्ट में करेगी पेश। गाजीपुर में बड़ी कार्रवाई। कुर्क की गई मुख्तार अंसारी की 3.5 करोड़ की जमीन मां राबिया खातून के नाम पर था प्लॉट। दिल्ली एयरपोर्ट पर रविवार रात बड़ी मात्रा में ड्रग्स के साथ केन्या का एक नागरिक गिरफ्तार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ऐलान। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी बीजेपी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के नडाबेट में भारत पाक सीमा पर व्यू पॉइंट का किया उद्घाटन। पहला बॉर्डर फोटो गैलरी और हथियारों समेत टैंकों का प्रदर्शन किया जाएगा। यूपी के एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने लगाया गड़बड़ी का आरोप। चुनाव आयोग को लिखा लेटर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। कहा वो अपना बिखरा हुआ घर संभाले। मायावती ने कहा किसी पर टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। कांग्रेस ने दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया। देश में रविवार को धूमधाम से मनाया गया रामनवमी का त्योहार। अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार में मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गोरखपुर में सीएम योगी ने रामनवमी के मौके पर किया कन्या पूजन और कन्याओं को खिलाया खाना। जेएनयू में एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्रों के बीच रविवार रात हुई झड़प। एबीवीपी का लेफ्ट विंग पर नवमी की पूजा न करने देने का आरोप। गुजरात के साबरकांठा में रामनवमी के जुलूस पर हुआ हंगामा। भीड़ ने कुछ गाड़ियों में लगाई आग। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आंसू गैस के गोले भी दागे। राजस्थान के करौली में 12 अप्रैल तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश। श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकियों को पुलिस ने किया ढेर। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने श्रीनगर की इस घटना की जानकारी देते हुए कहा कि मारे गए दोनों आतंकवादी पाकिस्तानी थे और उन्होंने सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया था। फ्लाइट में कांग्रेस नेता डिसूजा ने स्मृति ईरानी को घेरा। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर पूछा सवाल। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों में विरोध को लेकर आज हड़ताल पर रहेंगे ओला, उबर के टैक्सी ड्राइवर। आज 2 बजे पाक संसद में पीएम पद के लिए होगा चुनाव। विपक्ष ने शहबाज को बनाया संयुक्त उम्मीदवार। इमरान खान की तरफ से शाह महमूद बने प्रत्याशी। इमरान खान पर आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। साजिश वाले खत की जांच की मांग पर होगी सुनवाई। इमरान खान और उनके सहयोगी विदेश जा सकेंगे या नहीं, आज पाकिस्तान में कोर्ट में इस पूरे मामले पर भी होगी सुनवाई। आज संसद भवन का दौरा करेंगे इमरान खान। पीटीआई संसदीय दल के सत्र की करेंगे अध्यक्षता। पीएम बनने से पहले शहबाज शरीफ ने अलापा कश्मीर का राग। कहा कश्मीर मसले के हल के बिना शांति संभव नहीं। शहबाज शरीफ ने भाई नवाज शरीफ को किया याद। कहा कैसे उन्हें जेल में डाला गया कभी नहीं भूलूंगा। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ पीएम तो बिलावल भुट्टो बन सकते हैं विदेश मंत्री।
डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने नहीं दिया इस्तीफा, आज नेशनल असेंबली के सत्र में करेंगे अध्यक्षता। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का बयान, असेंबली से इमरान के सभी सांसद देंगे इस्तीफा, नई सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी पार्टी। इमरान खान के मंत्री रहे फवाद चौधरी ने शहबाज पर साधा निशाना, कहा शहबाज का पीएम बनना मुल्क के मुंह पर तमाचा। चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने कहा, चीन पाकिस्तान संबंधों के लिए इमरान खान से बेहतर हो सकते हैं शहबाज शरीफ। सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान खान ने पीटीआई की कोर कमेटी के साथ बैठक की, विपक्ष के तौर पर रणनीति को लेकर हुई चर्चा। लंदन में इमरान खान और नवाज शरीफ के समर्थकों में झड़प, नवाज के घर के बाहर इमरान नवाज के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। रूस यूक्रेन युद्ध का 47वां दिन, कीव व उसके आसपास के क्षेत्रों में अब तक 1200 शव मिल चुके हैं। रूस ने यूक्रेन युद्ध के लिए नियुक्त किया नया कमांडर, आम नागरिकों के खिलाफ क्रूरता का है रिकॉर्ड। अमेरिका के व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि जो बाइडेन चाहते हैं कि भारत यूक्रेन पर रूस के हमले का विरोध करे। पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल गिरने का मामला, एक से अधिक भारतीय एयरफोर्स के अधिकारी जिम्मेदार। यूक्रेन ने किया दावा, रूस के मिसाइल हमलों में निप्रो एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, रूस की आक्रामकता यूक्रेन तक सीमित नहीं, पूरे यूरोप को बनाया जा रहा है निशाना। डोनबास में तबाही के बीच जेलेंस्की का जंगी ऐलान, पूर्वी इलाकों में लंबी लड़ाई के लिए तैयार है यूक्रेन। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना के हमले जारी, मारियोपोल पर फिर से रूस का कब्जा, रूसी हमले के बीच जेलेंस्की को शांति की उम्मीद। रूस की ओर से हमलों के बीच पोप फ्रांसिसी ने यूक्रेन में ईस्टर सीजफायर का आह्वान किया। श्रीलंका में संकट जारी, सरकार छोड़ चुके 41 सांसदों के साथ बैठक करेंगे राष्ट्रपति राजपक्षे, समाधान ढूंढने की होगी कोशिश। आर्थिक संकट में भारत ने हमारी सबसे ज्यादा मदद की, श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने जताया आभार। श्रीलंका में अनाज खरीदने के लिए घर के गहने बेच रहे हैं लोग, सोने की कीमत 2 लाख के पार। यूपी में और महंगी होने वाली है बच्चों की पढ़ाई, निजी स्कूलों को 5% तक फीस बढ़ाने की मिली मंजूरी। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की, सीएम धामी ने कहा कि सरकार की पहली कैबिनेट में इस पर मुहर लगा दी गई है, जल्द ही एक कमेटी का गठन किया जाएगा। उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीएम धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ बैठक की, नई शिक्षा नीति को लागू करने की तैयारियों की जानकारी ली। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नई शिक्षा नीति में पढ़ाई के साथ साथ कमाई की व्यवस्था, नई शिक्षा नीति में कई तरह के बदलाव किए गए हैं, जिससे आने वाले समय में छात्रों को लाभ होगा। देहरादून में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और हरीश रावत की मुलाकात हुई है। सतपाल महाराज ने कहा कि काफी अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में लंबे समय के बाद ये मुलाकात हुई है। उत्तराखंड के चमोली में फायर सीज को लेकर जंगलों में आग से रोकथाम के लिए हाईटेक तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। लीफ ब्लोअर मशीन से जंगलों और सड़कों पर पड़ी सूखी पत्तियों को हटाया गया। रांची में रामनवमी की भव्य झांकी निकाली गई, जिसमें 10 झांकियों ने हिस्सा लिया, वहीं झांकियों को पुरस्कार भी दिया गया। हरिद्वार में कुट्टू का आटा खाने से कई लोगों के बीमार होने के बाद हरकत में आया खाद्य सुरक्षा विभाग, कानों पर फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाना जरूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में नकलंग धाम आश्रम का किया उद्घाटन, कहा 4 धाम यात्रा में अधिक होने वाली है श्रद्धालुओं की संख्या। रामनवमी के मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया कन्या पूजन, सीएम ने नव दुर्गा की प्रतीक 9 कन्याओं को भोजन कराया, उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। देहरादून में सीएम धामी ने अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों से मुलाकात की, सीएम धामी ने अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए।
चारधाम यात्रा 3 मई से शुरू होगी। यात्रा को लेकर पीडब्ल्यूडी सचिव ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। नेशनल हाईवे सड़क मार्ग ठीक करने के निर्देश जारी किए गए। जोशीमठ विकास खंड के टिम्बरसैंण में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचा श्रद्धालुओं का जत्था। श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के किए दर्शन, उज्जवल भविष्य की मांगी दुआ। चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी की है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मांगे गए सहयोग को स्वास्थ्य विभाग ने पूरा किया। केदारनाथ धाम में ध्यान गुफा को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह। मई और जून तक ध्यान गुफा की बुकिंग पूरी। वहीं पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने श्रद्धालुओं से गर्म कपड़े लाने की सलाह दी। रुद्रपुर में बीजेपी कार्यकर्ता को पार्टी का समर्थन करना पड़ा महंगा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला महामंत्री अनीस मियां को प्रचार करने पर फतवा जारी कर किया गया बहिष्कार। आरोपियों ने पीड़ित के घर में घुसकर उसके परिवार की बेरहमी से पिटाई की। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, जांच शुरू। उत्तराखंड में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का बयान। कहा, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। हमारे कोऑपरेटिव बैंक सर्वाधिक प्रॉफिट पे रहे। इसके लिए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली बुलाकर बधाई दी। हरिद्वार में एचआरडीए ने अवैध कॉलोनी और प्लॉटिंग पर चलाया बुलडोजर। एचआरडीए सचिव के निर्देश के बाद हुई कार्रवाई। संभल में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर से जमींदोज किया। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। हरिद्वार जेल में 65 कैदी रिहा किए गए। राज्यपाल के आदेश पर मुख्य सचिव ने जारी किया निर्देश। काशीपुर में गेहूं की फसल में लगी आग, जिससे किसानों की कई एकड़ फसल जलकर हुई खाक। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। यूपी के मैनपुरी में श्रद्धालुओं से भरी मालवाहक गाड़ी मकान में घुस गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जालंधर शान पंजाब एक्सप्रेस ट्रेन में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। अमृतसर से दिल्ली जा रही थी ट्रेन। रोहतक में नई अनाज मंडी में एनसीईआरटी की नकली किताबें बनाने वाले मुनाफाखोरों का सीआईडी ने किया भंडाफोड़। रेड के दौरान मिली लाखों फर्जी किताबें। पटियाला में धर्मेंद्र कत्ल केस में 4 दोषी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से वारदात में शामिल 3 पिस्तौल और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद। पुरानी रंजिश वजह बताई जा रही है। घटना की जांच में पुलिस जुटी है। संगरूर के गुरुद्वारा में सीएम भगवंत मान ने टेका मत्था। प्रसिद्ध मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद कहा, थोड़ा समय दीजिए, जनता की हर मांग को पूरा किया जाएगा। लुधियाना में बदमाश तेल कारोबारी से 40 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। कालीचरण महाराज का बड़ा बयान। मुझे अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं। मैंने गांधी के बारे में सोच समझकर कहा। सहारनपुर में इमाम कारी मौलाना इशहाक गोरा का बयान। कहा, लोग को अनाज से क्या आपत्ति हो सकती है। इसमें खुदा का नाम लिया जाता है। लोगों को एक दूसरे के धर्म भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। एचडीएफसी बैंक ने यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियमों में बदलाव किया है। 24 घंटे में 1 लाख रुपए या 10 ट्रांजैक्शन का हक है ग्राहक को। एलआईसी के मैच्योरिटी पर प्रीमियम का 110% पैसा मिलेगा वापस। हर महीने जमा करने होंगे 63 रुपए। नवी फिनसर्व में लॉन्च किया 0 फीस पर्सनल लोन। 20 लाख रुपए तक का ले सकते हैं मुफ्त लोन। बहुत तेजी से बढ़ रहा है इलेक्ट्रिकल वाहन का क्रेज। पिछले वित्त वर्ष की बिक्री में आया 3 गुना का उछाल। टाटा मोटर्स का जलवा बरकरार। बीसीसीआई सचिव जय शाह की आईसीसी कमेटी में एंट्री, मिली बड़ी जिम्मेदारी। रमीज राजा को झटका। जय शाह को आईसीसी की मेंस क्रिकेट कमेटी में मेंबर बोर्ड प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया है। रविवार को आईसीसी की बैठक में हुआ फैसला। आईपीएल में रविवार दोपहर को हुए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की करारी हार। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता को 44 रनों से दी मात। रविवार को खेले गए आईपीएल के दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स को रोमांचक मुकाबले में 3 रनों से हराया। आज आईपीएल का 21वां मैच सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच होगा मुकाबला। मुंबई में खेला जाएगा मैच। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी में होंगे 200 बाउंसर। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम।
बॉक्स ऑफिस पर साउथ की फिल्मों का जलवा बरकरार, 1000 करोड़ का कमाने वाली देश की तीसरी फिल्म बनी है आरआरआर। रूस यूक्रेन युद्ध में शरणार्थियों और बच्चों की सहायता के लिए प्रियंका चोपड़ा ने वर्ल्ड लीडर्स से मदद मांगी है, कहा आह्वान का जवाब दें। अभिनेता हैरी लेनिक्स ने ऑस्कर के फैसले पर उठाए सवाल, कहा स्मिथ को पुरस्कार से न हटाने का फैसला चौंकाने वाला।